Please subscribe the channel and press bell icon for notification. अच्छी सेहत पर WHO का फिटनेस फंडा। यहाँ पर हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश जहाँ पर सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। ये बात कोरोना काल में जितनी अच्छी तरह हम सब समझ चुके हैं, शायद इससे पहले कभी ना समझे हो, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सेहतमंद रहने के लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उसने हर उम्र के वर्ग के लोगों के लिए कितना व्यायाम करना जरूरी है ये बताया है। व्यायाम या एक्सरसाइज के फायदे बताते हुए WHO ने चेताया है कि बिना व्यायाम के ढेर सारी बीमारियां आपको घेर सकती हैं, आपकी तरक्की रुक सकती है। तो आज WHO की इन्हीं गाइडलाइंस पे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज के आसान तरीके क्या होते हैं। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल है खास गेस्ट भी। मेरे साथ शामिल है न्यूट्रीफाई बाय पूनम की पूनम डुंडेजा, योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी और फिटनेस कोच एंड फाउंडर यश फिटनेस यश अग्रवाल। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। यश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। फिटनेस कोच हैं आप और आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको कंसल्ट करते होंगे। कोई फिट रहने के लिए आपको कंसल्ट करता होगा, कोई बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होगा जो छुटकारा पाना चाहता होगा, उसके लिए आपको कंसल्ट करता होगा। मुझे ये बताइए कि अगर आप एक्सरसाइज ना करें तो किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार आप हो सकते हैं। WHO की जो गाइडलाइंस आई हैं जहां पर उन्होंने एक्सरसाइज ना करने की बात कही है और उसकी वजह से क्या क्या आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से समझाएंगे कि एक्सरसाइज नहीं करने से आपकी जो हेल्थ है उस पर गहरा असर पड़ सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आप देखेंगे आज से 10-20 साल पहले या आप 2010 के बाद देख सकते हैं, ओबेसिटी की जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, लाइक डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी होने लगा है। इसका रीजन एक ही है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लाइक हम देखेंगे कि हमारे दादी माँ और दादाजी के ज़माने में वो लोग काफ़ी एक्टिव रहते थे। वो कैसे रहते थे? क्योंकि घर के कामकाज काफ़ी ज़्यादा रहते थे एंड वो जब कामकाज में जाते थे तो वो काफ़ी हद तक चल के जाते थे या साइकिल का इस्तेमाल करते थे या फिजिकल एक्टिविटी का इस्तेमाल काफ़ी हद तक करते थे, जो हम इस साल काफ़ी 10-20 साल से वो नहीं कर रहे हैं। उसमें हम काफ़ी हद तक पीछे रह चुके हैं, इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, एवरीवेयर। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ छोटे बच्चे या बुजुर्ग नहीं फेस कर रहे हैं, मिडिल एज में जितने भी लोग आते हैं वो सारे लोग फेस करते हैं इश्यूज। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय रहता है, जितना हो सके आप फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाइए। जैसे कि मैं अपने लोगों को, मेरे जितने भी क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, मेरे फ्रेंड्स है, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको मैं एक ही सलाह देता हूँ, अपने बॉडी को एक्टिव रखिए। वो आप कैसे रख सकते हो? जैसे मैं अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव रखता हूँ, भले ही मैं कुछ 45 मिनट्स टू 1 आवर वर्कआउट करता हूँ, 3 से 4 दिन 5 दिन वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ बहुत जरूरी है बॉडी को एक्टिव रखना। वो कैसे रख सकते हो? हर एक बिल्डिंग में स्टेयरकेस होते हैं, राइट? आप स्टेयरकेस हो सकते हैं जितना हो सके यूज करिएगा, ठीक है? वो एक पहला उपाय है बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी को मूव करने के लिए। दूसरा हो सकता है आप जितना हो सके वॉकिंग रखिए। वॉकिंग मैं कैसे बोलूंगा आपको, वो एक बार में करने का जरूरत नहीं है। 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यस डेफिनेटली इफ यू आर मैराथन रनर यू कैन प्रैक्टिस, डेफिनेटली इफ यू आर फिटनेस फ्रीक यू कैन डू इट। बट अगर आप नॉर्मल लेमैन है, आप क्या कर सकते हो, पूरे दिन में 10 से 15,000 पूरे दिन में स्टेप्स आपको करने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टेप का ट्रैकर डाउनलोड करना है अपने फोन में एंड वो अपने पास रखना है जब भी आप कहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो एक्टिव करने के तरीके हो गए यश, इस पर हम बाद में आएंगे। मुझे ये बताइए पूनम, हम यहाँ पर एक्सरसाइज और इसके इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकली भी आपको एक्सरसाइजेस जो हैं वो हेल्दी रखती हैं। पूनम, ये बताएं हमें किस तरह से एक्सरसाइज करना फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आपको इम्प्रूव करता है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्सरसाइज का डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है हमारी हेल्थ पर, क्योंकि अगर एक्सरसाइज ना हो तो आपको पता ही है लिवर जो है स्लगिश हो जाता है। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट देखते हैं लोग वो वेट गेन होता है। वेट गेन एक्चुअली होता है क्या, लिवर स्लगिश हो जाता है और बैठे बैठे हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं, राइट? तो उसका मेटाबॉलिज्म पे ऑब्वियसली इफेक्ट होता है। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और लिवर जो है वो बेस है मेटाबॉलिज्म का। लाइक फैट मेटाबॉलिज्म लिवर में सबसे ज़्यादा होता है।
है। और जब लिवर स्लगिश हो जाता है तो नॉन फैटी लिवर डिजीज़ जो हो जाती है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, शुगर इंटेक वगैरह जैसे बहुत अगर किसी का हाई है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। और एक तो फैटी लिवर डिजीज़ होती है जो अल्कोहल की वजह से भी हो सकती है, और नॉन अल्कोहलिक जो सिर्फ बैठे बैठे खाने से हो सकती है, लाइक अ काउच पोटैटो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एक्टिविटी बहुत बढ़ाएं, और इसकी वजह से जब भी हमारा शुगर इंटेक बहुत हाई होता है, ब्लड शुगर राइज करता है, तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होता है, तो सारा का सारा इफेक्ट लिवर पे, हार्ट पे, सबकी हेल्थ पे होता है। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए अपनी कैलोरीज़ का इंटेक ध्यान रखना है, प्रोटीन की कैलोरीज इम्प्रूव करनी है, क्योंकि बैठे बैठे कार्ब्स इंटेक जो है हाईली प्रोसेस्ड शुगर ज़्यादा इंटेक होता है, तो वो सारा जो है ब्लड शुगर सारा का सारा अपसेट हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की ही बात कर रहे हैं, तो मानसी, पहले हम ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते थे, लेकिन अभी भी अगर हम फिजिकल एक्सरसाइजेस ना करें, हमारा दिनचर्या अगर एक्टिव है, लोग ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठकर काम कर रहे हैं। वो तो कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसीलिए शायद वेट इश्यूज़ और बाकी हेल्थ इश्यूज़ क्रॉप इन हो रहे हों, लेकिन अदरवाइज हम देखें तो फिजिकल एक्टिविटीज़, ऑफिस आना जाना, वहां पर काम करना, ये सब तो चालू ही रहता है। तो एक्सरसाइज हम क्यों करें स्पेसिफिकली? एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, एंटी एजिंग होता है, अपनी एज को भी कंट्रोल करते हैं। और एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए, जैसे अभी बात कर रहे थे कि आप जो भी, बिकॉज आजकल की लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, आप लोग अपना काम खुद करें, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं योग बताती हूँ, तो योग में प्राणायामा, अगर आप अपनी ब्रीथिंग की एक्सरसाइज भी करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका बॉडी कंट्रोल हो जाएगा। एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड पूरी तरह चेंज होता है, हम लोग और पॉजिटिव होते हैं टुवर्ड्स लाइफ। सो मेक श्योर एक्सरसाइज करना जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी, आपको हेल्दी रखने के लिए भी। सो प्लीज ये सब जरूर करते रहिए। मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक कीजिए, सब कुछ कीजिए और अपने आप को हमेशा खुश रखिए। बिल्कुल, WHO का भी यही कहना है, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं यश, घर में आप व्यायाम कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का आउटडोर स्पोर्ट आप खेल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको भी अगर हम बारीकी से देखें, बच्चे हो गए, टीनेज हो गए, या एडल्ट्स की हम बात करें, बुजुर्गों तक के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आप हफ्ते में कुछ घंटे जो हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाइए। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप घर में ही किसी भी तरह का वर्कआउट करें। कैसे आप एज वाइज एक एक्सरसाइज रेजिम लोगों को देंगे यश? ओके, तो जितने भी बच्चे हैं स्पेशली लाइक बिलो 17 ईयर्स, ठीक है, उनको कम से कम एटलीस्ट 5 to 6 डेज अपने बॉडी को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। लाइक वो कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो भी उनको पसंद है, डांस कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जो भी उनको पसंद है। 1 घंटा एक्सरसाइज उनको डेली करना जरूरी है। इसमें इनके आउटडोर स्पोर्ट्स, खेलकूद भी तो शामिल होगा ना यश? यस, कुछ भी जो भी उनको पसंद है ना, जो भी बच्चे को स्पोर्ट्स पसंद है या उनको कुछ फिटनेस के एक्सरसाइज पसंद है, जैसे योगा उनको पसंद है या जुम्बा पसंद है या वेट ट्रेनिंग पसंद है, जो भी उनको पसंद है वो 1 घंटा से 1.5 घंटा वो डेली कर सकते हैं हफ्ते में 5 to 6 डेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। बट अबव 17 ईयर्स, जो एक्चुअल में जब भी लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम चालू होता है एक्चुअल में अबव 17 के बाद, 18 to 64 एंड अबव, उसमें क्या होता है, एटलीस्ट 75 मिनट से लेकर 150 घंटे आपको हफ्ते के देने पड़ेंगे। उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी हद तक डेफिनेटली एक्टिव रहेगी, प्लस आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज आने वाले रहते हैं फ्यूचर में, डेफिनेटली नहीं आएंगे ऐसे। बट क्या होता है, आप जब एक्सरसाइज करते हो उससे आपकी जो हेल्थ इश्यूज है या कुछ प्रॉब्लम्स है वो आने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। A person who is living a sedentary lifestyle and the person is living a healthy lifestyle. So क्या होता है, जो sedentary lifestyle जीता है उसका 80 to 90% तक हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनके 80 to 90% चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये उल्टा है। सो वी नीड टू Please subscribe the channel and press bell icon for notification. फोकस ऑन लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसमें भी आप सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं जो बच्चे करते हैं, जो बचपन में खेले रहते हैं, ये जो भी हमें पसंद है। नॉट कंपल्सरी कि हमको ये स्पेसिफिक करना, बट यस, बीइंग अ फिटनेस कोच आई ऑलवेज एडवाइज ईच एंड एवरीवन टू डू अ वेट ट्रेनिंग।
वेट्स उठाना बहुत जरूरी है, एंटी एजिंग के लिए भी डेफिनेटली, और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मेरे भी। ख्याल से ये एक पहलू है जो लोग बेहतर नहीं समझते हैं, क्योंकि यश अक्सर ये होता है कि वेट ट्रेनिंग, लोगों को लगता है वेट ट्रेनिंग करने से आपको मसल्स आ जाएंगे, और हर किसी को मस्कुलर बॉडी नहीं चाहिए होती। लेकिन यहाँ पर समझ जरूरी है कि आप मसल बनाने से पहले आप मसल को टोन कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और इसीलिए भी वेट ट्रेनिंग खासतौर से एंटी एजिंग के लिए और आपके मसल्स को एक्टिव रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। डॉक्टर पूनम, मुझे ये बताएं क्या एक्सरसाइज के साथ साथ प्रॉपर डाइट भी जरूरी होती है, या फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कर दें तो ये काफी होगा आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में? नहीं, रिसर्च से ये पता चला है कि एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप चाहे पूरा दिन, चाहे कई लोग होते हैं 3-3 घंटे ट्रेडमिल पे या जिम में बिता रहे हैं, मगर उनकी डाइट आते ही वो सीडेंट्री हो जाती है, प्लस वो चिप्स ले रहे हैं, या जो भी उन्होंने सोचा कि भाई अब मैंने एक्सरसाइज कर ली है बहुत अच्छी, अब मैं जो मर्जी खाऊं। मगर ये गलत है, इसका बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। पूरे दिन में थ्रू आउट जो है आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपकी सारी बात घूम फिर के यहीं आती है कि आपका कैलोरी इनटेक कितना है। अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपका कैलोरी इनटेक से कम है तो आपका मतलब आपको ज़रूरी है कि आप ये कैलोरी इनटेक का ध्यान रखें। और अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको कैलोरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए कैलोरी इनटेक से, राइट। अगर आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर ही बिल्कुल ज़ीरो है और आप पूरे दिन सीडेंट्री लाइफस्टाइल बैठे हुए हैं, अपना काउच पे अपना मूवीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, और आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहे जितना मर्जी आप जिम में एक्सरसाइज कर लें उसका कोई फ़र्क नहीं होगा, वेट लूज़ बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है हमारा, ये एक चीज़ से नहीं बन रहा, ये आपकी टोटल कैलोरीज जो हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, और प्लस आपका जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब जो चीज़ें खा रहे हैं। अगर आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं तो प्रोटीन आपका बहुत कैलोरीज बर्न भी करता है, चिकन, फिश, एग्स, राइट। और आपकी डेली की फिजिकल एक्टिविटी अराउंड 30% आपकी डेली की फिजिकल एक्टिविटी काउंट होती है, और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इज लेस देन 10%। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आपका मेटाबॉलिक रेट बनता है। तो अगर आप एक भी चीज़ को अगर आप इग्नोर करते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं आपके वेट लॉस पे फर्क पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान तो एक बैलेंस लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको एक्सरसाइज, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और योगा को कितना आपको इंक्लूड करना चाहिए वो हमें मानसी बताएंगी। मानसी, ये बताएं हमें, हम एक्सरसाइजेस की बात करें, जिम जाने की बात करें, कार्डियो की बात कर रहे हैं, क्या इन सबको योगा से रिप्लेस करना काफ़ी होगा? बिल्कुल होगा, बट एक्सरसाइज, जिसको एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज करे। योगा भी बहुत अच्छा होता है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि योगा फिजिकल के अलावा मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, मैं बहुत सिंपल चीज़ें आपको बता रही हूँ। 5 बजे के पहले आप लोग ऑयली फूड खा सकते हैं, 5 बजे के बाद ऑयली फूड मत खाइए, रोज़ की 1500 कैलोरीज कंज्यूम कीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, प्राणायाम, बिकॉज अभी मैं आपको क्रिया के बारे में बता रही थी। योगा सबसे बेस्ट होता है, योगा इज फॉर परफेक्शन। मैं तो योगा ही कर रही हूँ, मेरा वेट पूरी तरह कंट्रोल है। तो एक सिंपल सी क्रिया मैं आप लोगों, आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। अगर हम ये क्रिया भी करेंगे, हमारा माइंड और बॉडी पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। इसको हम सामान्य क्रिया बोलते हैं। इसमें हम अपनी सांसों की गति को बढ़ाते हैं व्हाइल इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। वेरी सिंपल, कीप योर हैंड हियर, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। 10 काउंट्स के लिए कीजिए। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लीज़ फिजिकल एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट मैंने आपको बता दिया, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। और अगर आप ये क्रिया भी करते हैं, सामान्य क्रिया भी करते हैं, इससे आप मेंटली बहुत फिट होंगे, और फिर आपका हर चीज़ों में ध्यान भी लगेगा। तो ये सिंपल सा चीज़ें फॉलो कीजिए, और हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी ज़रूर पीजिए। ये भी आपकी बॉडी से जो बैड टॉक्सिन्स है उसको क्लियर करेंगे। बिल्कुल, ये सब बिल्कुल। तो चीजें हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लियर कट टेकअवेज दिए हैं। पानी ज्यादा पीजिए, कैलोरी का काउंट रखिए, एक्टिव रहिए, शाम को 5 बजे से पहले आप खाना खा लीजिए, और प्राणायाम जरूर करना है। लेकिन इसके अलावा गंभीर बीमारियों में किस तरह से आपको वर्कआउट करना चाहिए, प्रेगनेंसी में किस तरह से आप एक्टिव रहकर अपने हेल्थ को भी तंदुरुस्त रख सकती हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
कंज्यूमर अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं WHO द्वारा दिए गए फिटनेस फंडे, और हमारे साथ पूनम दुनेजा, मानसी गुलाटी और यश अग्रवाल बने हुए हैं एक्सपर्ट के तौर पे, जो आपको गाइड कर रहे हैं एक हेल्दी फिटनेस रजीम की ओर। यश, आपके पास मैं आऊंगी। सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन पे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। अक्सर इस फेज में एक्सरसाइजेज के लिए इजीली कोई तैयार नहीं होता, हालांकि डॉक्टर्स रेकमेंड जरूर करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं होता किस तरह के एक्सरसाइजेज आप कर सकती हैं तो लोग बचते हैं। योगा हालांकि लोग जरूर प्रेफर करते हैं। एक्सरसाइजेज की जहां तक मैं बात करूं तो एक प्रेग्नेंट वुमेन किस तरह की लेडी किस तरह के एक्सरसाइजेज कर सकती हैं? ग्रेट। सो ये जो प्रेगनेंसी की जब बात आती है तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप देखना चाहोगे कि जो भी एक्सरसाइज वो पहले से अगर कर रहे, इफ दे आर डूइंग दिस एक्सरसाइज पर्टिकुलरली फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सो दे कैन स्टिल कंटिन्यू। अगर इफ दे आर नॉट कंटिन्यूइंग, दे शुड हायर अ एक्सपर्ट एंड कंसल्ट देम। बट कुछ चीज मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ उनको। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आप कर सकते हैं, या आप 30 to 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। ठीक है, उसी समय प्रेगनेंसी के द्वारा, या फिर आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, वो बेस्ट उपाय है। और भी आप चाहो तो वाटर का एक्सरसाइज कुछ कर सकते हो, जैसे कि स्विमिंग हो गए। डेफिनेटली मैं हमेशा वेट ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो वेट ट्रेनिंग भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बट अगेन अंडर द गाइडेंस ऑफ सम प्रोफेशनल्स, बिकॉज क्या होता है तभी इंजरी के चांसेस काफी हद किस तक बढ़ तरह जाते के हैं। एक्सरसाइज से बचना चाहिए? मेरे ख्याल से सही सवाल ये होगा यश आपके लिए। ओके, किस एक्सरसाइज से? ज्यादा हेवी चीज ना लिफ्ट करें, ज्यादा अपने आप को बेंड ना करें, वो बहुत जरूरी है, एंड बॉडी में उतना स्ट्रेंथ ना दे। जितना हो सके लिमिटेड एक्सरसाइज करिए ताकि बेबी भी हेल्दी हो। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, हम हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं, बट इस दौरान भी हमें उतना ही करना है जितना हमारा बॉडी ले सके। एब्सोल्युटली। डॉक्टर पूनम, अगर एक्सरसाइज करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या न्यूट्रिशन से जो आपको फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, जिस तरह के हार्मोनल बूस्ट की ज़रूरत होती है, वो क्या सही न्यूट्रिशन से मिल पाएगा? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं हमारी फैमिली में, वो कोशिश ये करते हैं कि कंसर्न दिखाते हुए कि ज़्यादा कैलोरीज इनटेक के लिए सजेस्ट करते हैं। उसमें शुगर भी आ जाती है, उसमें घी भी आ सकता है, उसमें कुछ भी आ सकता है। तो जनरली क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली फूड दिया जाए, घी हो, तो वो क्या करेगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आगे प्रोड्यूस कर सकता है। और ब्लड प्रेशर के साथ जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी देखी गई है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी देखा गया है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्स्ट्रा कैलोरी से बचें। हद से हद 500 कैलोरीज ही बढ़ानी उपयुक्त है पर डे। और इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इंडिया में खासकर एनीमिया बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, तो आयरन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। उसके लिए अगर सप्लीमेंट अगर सजेस्ट करें आपके डॉक्टर्स, तो उसको ज़रूर ध्यान करें। फोलिक एसिड का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका डायरेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट पे फीटस की बहुत ज़्यादा असर रहता है। तो इसके अलावा कैल्शियम आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। बहुत सारे मल्टीविटामिन्स या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं प्रेगनेंसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मानसी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि पोस्टपार्टम एक ऐसी फेज है जिसके सिम्टम्स हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। बहुत बिकॉज आपकी बॉडी एक तरह से फ्रेश हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही होती है। किस तरह से योगा हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम के सीवियर सिम्टम्स को अवॉइड करने के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अमल कर सकते हैं, वो योगा हम कर सकते हैं? जी, एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊंगी। अभी हम योगा करें या एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रेगनेंसी में हम लोग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप बैठे, अभी मैं भी आपके साथ बैठी हुई हूँ, हर 1 घंटे के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। तो ये सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग आप लोग कर सकते हैं। वॉकिंग जैसे बता ही रहे हैं कि 30 मिनट 40 मिनट आप वॉकिंग करें। वॉकिंग भी अच्छा रहेगा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, बट स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, पानी का भी ध्यान रखिए। एंड आप लोग अपनी मोर देन दैट ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हैं नेचुरल डिलीवरी के लिए भी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं डिलीवरी के टाइम पे। तो अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करेंगे, वो 100% आपको एक अच्छा आपकी डिलीवरी भी ठीक रखेगी। और आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बिकॉज अब प्रेगनेंसी के बाद भी जब डिलीवरी होती है तो देखते हैं लेडीज का वेट बढ़ जाता है, तो वो भी पूरी तरह कंट्रोल रहेगा। आप लोग सिर्फ मोस्टली अपनी ब्रीथिंग पे थोड़ा फोकस कीजिए, दैट इज ऑल। और
ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिला के लाइफ के आप किसी भी फेस में हो, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। नॉट नेसेसरी आप जिम जाएं मसल्स बनाने के लिए, आप जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए। यही आगे चलकर आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में आज शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।